बच्चों, मैं आपको आज 2.3 कराऊंगा। 2.3 से जानने से पहले मैं आपको कैसे एक डिवाइड होता है मैथ का वो आप आज सीख लीजिए। जो यहाँ YouTube पे देख रहे हो ज़रूर सीखिए, और मतलब इतने इत्मीनान से आप सीखिएगा ना कि मैं बहुत आराम से कराऊंगा, तो थोड़ा समय लगेगा। मतलब आप देखिए, जो चीज़ आज हम सिखा रहे हैं वो सीख लेंगे तो फिर आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि पहले हम डिवाइड सिखाएंगे। तो क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम, आज रिमाइंडर थ्योरम की बात होगी, रिमाइंडर थ्योरम की। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से पहले ये तो रिमाइंडर निकालना, डिवाइड, पॉलिनॉमियल का डिवाइड आना चाहिए। क्लास 8 में ही सिखा दिया जाता है, फिर भी क्लास 9 के बच्चों को दिक्कत होती है। फिर आज मैं जो रिमाइंडर थ्योरम में मतलब रिमाइंडर निकालना बताऊंगा वो आप इत्मीनान से सीखिएगा, ठीक है ना। जैसे रिमाइंडर थ्योरम निकालना है हमें, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले आप पॉलिनॉमियल का डिवीजन सीखिए। तो अगर P ऑफ x दिया हुआ है, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसे x माइनस 1 से डिवाइड करना है, x माइनस 1 से इसे डिवाइड करना है। इसे उन्होंने नोटेशन दे दिया g ऑफ x से। तो अगर P ऑफ x g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो आप सीखिए ध्यान से, ठीक है ना, कैसे डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 इसे लिख लेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं, x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है ना, पहला नंबर पकड़ना है। ये क्या है, x टू पावर 4, ये क्या है, x, मतलब इसका फर्स्ट डिजिट, इसका फर्स्ट ना टर्म, फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म। तो जैसे जो डिवाइड कर रहे हैं, जिस हिस्से में ला रहे हैं, तो यहाँ क्या है, x टू पावर 4। तो x टू पावर 4 को x टू पावर 4 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। x को x टू पावर 4 कैसे बनाएंगे, x में x क्यूब का गुणा करेंगे तो x टू पावर 4 हो जाएगा। बस यही करना है आपको बार बार। और या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो x टू पावर 4 अपान x, पावर घटती है, x टू पावर 4 माइनस 1 x टू पावर 3, ठीक। तो आप यहां लिखेंगे x टू पावर 3, ठीक, यहां पे x टू पावर 3, समझ में आया ना, x टू पावर 3। अब x टू पावर 3 जब यहां लिखे ना तो आप दोनों में मल्टीप्लाई करिए। जैसे x टू पावर 3 को x में, तो क्या आ जाएगा, x टू पावर 4। अब माइनस 1 को छोड़िएगा नहीं, बच्चे क्या करेंगे, फट से इसमें गुणा करेंगे, इसमें छोड़ देंगे, नहीं करना है। x क्यूब माइनस 1, तो माइनस x क्यूब है तो 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x क्यूब, ठीक। अब घटाते वक्त साइन पलट जाते हैं, सभी जानते हैं, माइनस 1 और प्लस, ठीक, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव में निगेटिव में है, और प्लस माइनस जब घटेगा तो 0 हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब देखो पहले कोशिश करो कि बड़ा वाला, बड़े डिग्री का लिखें, जैसे x का पावर 3 पहले लिखें, और माइनस साइन के साथ, ये माइनस है तो माइनस साइन के साथ रहेगा 3x स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो अब x को x क्यूब कैसे बना देंगे, 2 का गुणा करके। फिर मैं बार बार बता रहा हूं, अब देखो x को यहां क्या लाना है, x क्यूब, तो आप ये कोशिश करना x को x क्यूब की तरफ ले जाना। अब x क्यूब कैसे आएगा, आप डिवाइड करके या तो x स्क्वायर का गुणा कर दोगे तो x क्यूब आ जाएगा, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप x क्यूब को x से डिवाइड कर दो, x टू पावर 3 माइनस 1, डिवाइड में पावर घटता है x स्क्वायर, आप यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक। तो प्लस x स्क्वायर, अब प्लस x स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, x क्यूब, क्योंकि वही लाना ही था, माइनस ये प्लस का x स्क्वायर माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब x स्क्वायर का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, माइनस x स्क्वायर। अब इसे घटाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। देखो ये माइनस और प्लस है, माइनस 3x स्क्वायर ऐसे लिख लेना कॉपी पे अगर दिक्कत है तो, और प्लस x स्क्वायर। अब प्लस माइनस घटता है और बड़े वाला साइड लेता है, ये 1 यूनिट है, ये 3 माइनस 2 x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। अब फिर प्लस 2x को नीचे लाएंगे, प्लस 2x। अब देखो यहाँ 2 है, तो अब x को फिर पहले वाला माइनस 2x स्क्वायर कैसे बनाएं, ठीक है ना। x को माइनस 2x स्क्वायर कैसे बनाएं, इस पे ध्यान देना है।
ये आप डिवाइड सीखेंगे, जो भी सीख रहे हैं बच्चों को ध्यान से सिखाएंगे अपने छोटे भाई बहन को, क्योंकि इसमें दिक्कत आता है। मैं नहीं चाहता मैथ से कोई डरे, मेरा यही मुहिम के साथ मैं यहाँ आया हूँ, मैथ के डर के बाजार से हटाना है। मैथ से आप डरेंगे नहीं, आप मैथ से डर के कहीं ऐसा नहीं कि पैसा फेंक आए, आप इसे सीखेंगे। और इस सच में मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप मैथ से जीवन भर नहीं डरना है आपको, जितना क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज को आप जब ध्यान से करेंगे ना तो ही समझ में आएगा। अब ये x को -2x² करना है, x को -2x² कैसे करोगे? -2x², x को करना है -2x²। तो देखो दो तो नहीं है ना इसमें, x को आपको -2x² बनाने के लिए 2 नहीं है, तो -2 का गुणा करोगे। और x और x² में कितने x का अंतर? एक x का अंतर है, यहाँ x लिखेंगे। ये समझ गए ना? और नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर वही करेंगे, -2x²। देखो ये वाला टर्म तो हटा ही लो, माइनस कर प्लस माइनस करना है, और x लिखो। फिर किसका गुणा करना है? x2 - 1x। तो आप किसका गुणा करेंगे? -2x का। तो ध्यान दीजिए, -2x का। फिर जब गुणा करेंगे तो -2x का x में करेंगे तो आएगा -2x²। और माइनस माइनस ये देखो, माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। और बार बार मैं बता रहा हूं, थोड़ा समय लगेंगे, -2x × -1 + 2x। ठीक, अब ये माइनस है तो फिर घटाते हुए साइन बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये रिमाइंडर क्या आया? +5। ठीक, ये रिमाइंडर आया, क्योंकि अब +5 कैसे डिवाइड करोगे? x को +5 बना नहीं सकते, तो ये रिमाइंडर हो गया। तो हमारा जो डिवीजर क्यूसेंट मतलब जो डिवाइडेंट है, ठीक है, x - 1। देखो अब क्या आ गया? x - 1 मैं मिटा दे रहा हूं इसे ना, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना? तो जब x - 1 से डिवाइड किया तो x - 1 से डिवाइड किया तो क्या आया? रिमाइंडर rx बोलते हैं इसे, rx आया 5। अच्छा ये 5 आ गया ना तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। पहले तो ये समझो कि जब सीधा नंबर हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दोगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम ने बताया कि नहीं, हमें इतनी करने की जरूरत ही नहीं है। ये 9 के बच्चों के लिए, 8 में तो आपको ये डिवाइड सीखना ही पड़ेगा। 9 के बच्चों को ये बताया गया कि आप ये रिमाइंडर में ऐसे मत करो, आप क्या करो कि इसी को ये वैल्यू पे जो, जैसे अगर जो वैल्यू g(x) है, x - 1 को 0 कर देगी, ठीक है ना, g(x) को 0 कर देगा जिस x पे, वो इसे भी 0 कर देगा। और अगर ये 0 नहीं करेगा तो वो रिमाइंडर दे देगा। तो g(x) को 0 करने के लिए क्या किया इन्होंने कि अब देखो x की वैल्यू निकालो 0 पे, x = 1, ध्यान से, x - 1 = 0 और x = 1। तो अब इसमें वैल्यू रख दो, p(1) निकालने के लिए 1 to power 4 - 3 1 square + 2 × 1 और +5। देख 1 - 3 to power 1 3 + 2 + 5, 3 - 3, देखो प्लस प्लस ऐड होगा, जितने प्लस ऐड है, फिर मैं बताऊंगा कि प्लस प्लस एक साथ ऐड करते हैं, माइनस माइनस एक साथ ऐड करते हैं। उसका रीजन यही है, जब प्लस ये है प्लस ये है प्लस 1 है, ए साथ ऐड करेंगे और -3, फिर कभी गलत नहीं करोगे, -5, ठीक है ना। अब ये 5 2 और 1 8 - 3। अब देखो वहां रिमाइंडर क्या आया था, उतना बड़ा कहानी करने के बाद 5, और यहाँ भी आया 5, ठीक है ना। तो 5 5 दोनों में आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम यही चीज को आसान बना दिया कि आप पूरा डिवाइड मत करिए रिमाइंडर निकालने के लिए। आप g(x) अगर जिसे 0 कर देगा, जो वैल्यू g(x) को 0 करेगा वही p(x) को 0 करेगा, और अगर नहीं कर पा रहा है तो वही रिमाइंडर छोड़ देगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम लिखा कैसे है, फिर मैं थ्योरम लिखूंगा। क्यों? बच्चा समझ तो गया ये रिमाइंडर है, पर रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ेगा। क्यों? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने में उसे याद करना पड़ेगा। अब मैथ वाले ना मतलब ऐसा मानते अपने को कि उन्हें याद करने के लिए बने ही नहीं, हल्क बने हैं, वो कुछ याद करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, मैथ में भी प्रैक्टिस से याद ही करना पड़ता है, प्रोसेस याद करना पड़ता है। किसी ने कहा कि मैथ मैंने ऐसे ही कर लिया बिना कुछ किए, तो वो आपसे झूठ बोलता है। बिना मेमोरी के आप मैथ कैसे करेंगे? मेमोरी मेमोराइज होगा तभी तो आप कोई प्रोसेस को मेंटेन करेंगे ना। तो रिमाइंडर थ्योरम ने लिखा क्या है, देखो फिर से रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़िएगा जरूर। लेट p(x) be any polynomial
कोई पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 and any real number if p of x is divided by x minus a, then remainder is इक्वल टू पी ऑफ ए। देखो कितनी पी ऑफ ए। सोचो कि एक व्यक्ति ने ये मैथ बना दिया और हम मैथ पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को बना दिया, मतलब उस चीज़ को उन्होंने इन्वेंट कर दिया कि नहीं सीखो, आप दिमाग की कसरत करो, पर हमारे मतलब हम इतने कामचोर हो चुके हैं। Let p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and any real number। अब देखो p of x कुछ दिया होगा, p of x कुछ दिया होगा। अब इसे हम x माइनस 1 से अगर डिवाइड करें, x माइनस a से, वहाँ क्या था x माइनस 1 से मैं डिवाइड कर रहा था, तो x माइनस a से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर क्या होगा, जहाँ जहाँ ये a x है वहाँ वहाँ हम ये पुट कर देंगे, तो p of a वैल्यू रखने पर P ऑफ A, समझ रहे हो ना, P ऑफ A मतलब जो x माइनस ए था यही तो A है ना, ये x की जगह A पुट कर देंगे तो उसका वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसे याद कर लेना, पी एक्स बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड बी एनी रियल नंबर, मतलब कोई रियल नंबर पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। तो पावर देखना पड़ेगा, इक्वल है। फैक्टर थ्योरम, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर मतलब वही सेम चीज है, पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री, मतलब डिग्री का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स या तो 1 हो या तो उससे ऊपर हो, ए रियल नंबर सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर पी ऑफ ए 0 है, मतलब कोई वैल्यू पी ऑफ ए 0 है, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब कोई पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल लिख दिया 4x³ माइनस 4, ठीक, 4x³ माइनस 4। अगर ये x इक्वल टू 1 पे 0 है, अगर p ऑफ x 1 मतलब p ऑफ 1 अगर 0 है, ठीक, मतलब 1 पे वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1³ माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 इसका एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, ठीक है। अगर कोई पी एक्स किसी वैल्यू पे 0 है तो x माइनस वही वैल्यू, ठीक है ना, x माइनस वही वैल्यू, ये आप याद रखो फैक्टर थ्योरम से। फिर से मैं और सारे एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं फैक्टर थ्योरम में। जैसे आप लिखो x³ माइनस, ठीक है ना, 3x² प्लस 4x, 3x² माइनस 4x प्लस 12 माइनस 12, ठीक है, प्लस 4x माइनस 12। अब अगर x इक्वल टू 3 पे px, अब हम यहाँ रख रहे हैं 3, ठीक, p ऑफ 3³ माइनस 3 इंटू 3², जहाँ जहाँ x है जब p ऑफ 3 लिखेंगे वहाँ रख देंगे, 3³ माइनस 3 इंटू 3² प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, तो 3³ ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 3² 27, ठीक है, प्लस 12 और माइनस 12, 12 कैंसिल, 27 कैंसिल, पी ऑफ 3 क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना, पी ऑफ 3। तो जब ये जिस वैल्यू पे 0 हो जाएगा, मतलब आप इसका फैक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा x माइनस 3, इसका एक फैक्टर x माइनस 3 होगा, मतलब x माइनस 3 से इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसे g ऑफ x नोटेशन दे सकते हैं,
ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर, ठीक, P ऑफ x, ठीक, P ऑफ x लिखा हुआ है, P ऑफ x, ठीक है ना, x क्यूब। तो अगर x P ऑफ x में डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1, इसका मतलब डिग्री क्या है, x टू मैक्सिमम पावर। मैंने बताया था ना डिग्री क्या होता है, वो मैक्सिमम पावर होता है x का, ठीक है ना। x क्यूब माइनस 3x प्लस 4x माइनस 3। अब x क्यूब, इसकी डिग्री क्या है 3, ग्रेटर देन। अब ये किस पे 0 है, P ऑफ a 0 है। P ऑफ a क्या है, P ऑफ 3। और अगर P ऑफ a 0 है तो x माइनस a जो है इसका एक फैक्टर हो, तो ऐसे x माइनस 3 भी इसका एक फैक्टर, ठीक है ना बेटा। अब ये रहा फैक्टर थ्योरम। अब हम, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था, अब मैं आपको 2.3 कराऊंगा कल। आप जरूर पढ़ लीजिएगा रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये पढ़ाएंगे तभी आपको 2.3 समझ में आएगा। सुनने के लिए धन्यवाद, सीखते रहिए, आगे बढ़िए।